नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम बीएसएससी द्वितीय इंटर लेवल और सीजीएल 3 एग्जाम को लेकर। परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया और कंफ्यूजन कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ गया। एक सबसे पहले तो आयोग के द्वारा यह नोटिफिकेशन परीक्षा कैलेंडर को लेकर वो जारी नहीं किया गया, वो सामान्य प्रशासन के द्वारा जारी किया गया और कैलेंडर जो है वो 1-1.5 महीने पहले बनाया गया है और मैक्सिमम जो अहम एग्ज़ाम है वो जून जुलाई के दौरान ही दे दिया गया है। छात्र परेशान हैं। सबसे पहले तो रीजनिंग इसी पर लग रहा है कि जो डेट सब दिया गया है एग्ज़ाम को लेकर टेंटेटिव, क्या उस समय हो पाएगा। लेकिन आपको हम बता दें कि हम आज सामान्य प्रशासन विभाग में गए थे और अधिकारियों से लंबे चौड़ी बात हुई हमारे सारे मुद्दे पर। बीपीएससी का हमने भी कुछ देर पहले ही खबर दिया। उसके अलावा ये जो इंटर लेवल एग्ज़ाम और सीजीएल एग्ज़ाम को हमने पूछा कि भाई दर्जन भर एग्ज़ाम जो है जून जुलाई के समय में दे दिया गया है और बड़ा बड़ा एग्ज़ाम है, क्या बस इसी तरह दे दिया गया है या इस पर कुछ काम भी होगा। जवाब हमें मिला कि देखिए, मुख्यमंत्री जी के 7 निश्चय 3 चल रहा है, ये इसका काफ़ी अहम ये की पॉइंट है, युवाओं को सरकारी नौकरी देना, रोजगार देना। और इसी के तहत जो इसके लिए रोड मैप बनाया गया है और 1 साल का जो टारगेट रखा गया है, उसी के तहत ये परीक्षा कैलेंडर जारी करवाया गया। सरकार ने लगभग देखा जाए तो 1-1.5 महीने पहले ही सारे विभागों से परीक्षा कैलेंडर की मांग की, सारे जो भर्ती आयोग हैं उनसे मांग की सरकार ने। और देखिए कि रोज़ 3-4 दिनों से लगातार परीक्षा कैलेंडर को जारी किया जा रहा है। और इतना आप यकीन रखें, कहा गया सामान्य प्रशासन विभाग में कि ये मुख्यमंत्री के 7 निश्चय का एक अहम हिस्सा है। और 7 निश्चय जो मुख्यमंत्री जी का है, आप देख रहे होंगे पिछले 10 सालों से सबसे प्राथमिकता वाला विषय इनका यही है। मीन्स सरकार का डेवलपमेंट जो प्लान है, विकास का जो संकल्पना है, वो 7 निश्चय में ही है। और उसमें इस बार इसे काफ़ी अहम जो है वो स्तंभ के रूप में रखा गया है। तो ऐसे में इसका समय समय पर समीक्षा भी होगा और जितने भी भर्ती आयोग हैं उनसे जवाब तलब किया जाएगा। 31 दिसंबर 2026 तक आप देखेंगे कि सारे कैलेंडर में दिसंबर तक सारी प्रक्रिया खत्म होने के बारे में जानकारी दी गई है और इसका समय समय पर जो है वो समीक्षा किया जाएगा और लास्ट में भी समीक्षा होगा, क्योंकि 7 निश्चय कार्यक्रम में यही होता है कि समय समय पर समीक्षा होता है और अंतिम समीक्षा जरूर होता है। और ऐसे में अभी तक हम लोग देख रहे थे, जो हमें जो जानकारी मिली बातचीत में जो बताया गया कि अभी तक हम देख रहे थे कि इससे पहले विभागों से जो है वो जवाब मांगा जाता था, प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगा जाता था। लेकिन इस बार भर्ती आयोगों को भी इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि सरकार ने 5 सालों में 25 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया है। मुख्यमंत्री जी लगातार इस अपने वादे को दोहराते आ रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अब टाल मटोल नहीं चलने वाला है। समय जो दिया गया है उस समय के भीतर इन्हें पूरा करना ही होगा, क्योंकि जब समीक्षा बैठक होगी तो वहां पर यह नहीं सुना जाएगा कि ये हुआ वो हुआ। लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। जो भी आयोग हैं उनके परीक्षा को लेकर जो है वो सरकार की नज़र रहेगी उस पर, और इसमें अब आयोग टाल नहीं सकेंगे। जिस तरह देखा गया कि अभी तक बीएसएससी के द्वारा द्वितीय इंटर लेवल एग्ज़ाम 2023 में आवेदन जारी किया गया और 26 तक अभी तक कुछ नहीं किया गया। अब वो नहीं चलने वाला है, अब करके दिखाना पड़ेगा।
ये बहाली 31 दिसंबर 2026 तक सीजीएल हो, द्वितीय इंटर लेवल हो, बीएस हो, कोई भी परीक्षा हो जो कैलेंडर में दिया गया है, 31 दिसंबर 2026 डेडलाइन है और ये 7 निश्चय का हिस्सा है। इसीलिए सरकार जो है अपने से सारे परीक्षा कैलेंडर को जारी कर रही है। और पेपर में देने का मतलब क्या होता है, पूरे सर्वसाधारण को सूचित किया गया है इसके माध्यम से। इस तरह जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आता है उससे क्या है, जो हितधारक हैं उसके वही देखते हैं, कैंडिडेट है, उनके परिजन हैं, दोस्त हैं, वही लोग देखते हैं। लेकिन पेपर में देने का मतलब क्या होता है कि सरकार ने ये घोषणा किया है सारे बिहार के सामने कि देखिए ये परीक्षा हो रही है, इतने इतने सीटों पर हम ले रहे हैं, कुल इतना सीट है और इसका सारा शेड्यूल दिया गया है कि इस समय इसका फॉर्म आएगा, इस समय इसका पीटी होगा, मेंस होगा, काउंसलिंग होगा और इस समय फाइनल रिजल्ट देके जो है वो भर्ती के लिए प्रोसेस आगे बढ़ा दिया जाएगा। और ऐसे में जो बड़ी बहाली है, बड़ी बहाली कौन सी है, बीएसएससी में अगर आयोग वाइज जब देखेंगे तो बीपीएससी में शिक्षक की बहाली है, सिविल सेवा की बहाली है, दोनों समय से हो ही जाएगा। फिर से आप आए बीएसएससी में द्वितीय इंटर लेवल 26,000 पोस्ट के लिए है, फिर से सीजीएल 4 7,500 पोस्ट के लिए है। सीएसबीसी में चले जाएं आप, सिपाही की जो भर्ती हो रही है, ड्राइवर की भर्ती हो रही है, फिर से बीपीएसएससी में दरोगा की भर्ती चल रही है। इस पर सरकार का सबसे ज़्यादा नजर रहेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग इन्हीं परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं। ये सब बातें हमें आज सामान्य प्रशासन विभाग में बताया गया और ये कहा गया कि अब ऐसा नहीं है कि जो एग्जामिनेशन कैलेंडर में डेट दिया गया है, हो सकता है कि महीना, 1.5 महीना, 2 महीना आगे पीछे हो, लेकिन इसे एकदम पहले की तरह बाईपास नहीं किया जाएगा कि भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। जवाब लिया जाएगा, सरकार जवाब लेगी, क्योंकि ऑलरेडी सभी आयोगों के भर्ती को लेकर सरकार के पास एक फाइल बना हुआ है और उसका स्टेटस रिपोर्ट जो है हमेशा चेक किया जाएगा, प्रश्न किया जाएगा, प्रोग्रेस रिपोर्ट देखा जाएगा। तो अब जो है वो पहले वाला जो रवैया है वो उस पर नहीं चलने वाला है। तो लबोलुआब यही है बातों का कि जो डेट समय दिया गया है उसको ऐसा नहीं है कि आप अनदेखी करेंगे, सीरियस लेना है। सभी तरफ से हमें यही जवाब मिल रहा है कि भले 1.5 महीना चलता है आगे पीछे, लेकिन 2026 में इन सारे एग्जामों को पूरा करना है। ये अब पहले की तरह जो है वो पंचवर्षीय योजना नहीं बनेगा, अब आयोग के हाथों में ही नहीं है। हमने पूछा कि जब भाई इतना ही सरकार सीरियस है तो बीएसएससी में परमानेंट अध्यक्ष की तैनाती क्यों नहीं की गई? जवाब हमें यही मिला कि जो भी है, जो भी आज अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ रहा है, चाहे वो कार्यकारी हो, प्रभारी हो, सरकार उन्हें ही परमानेंट मान रही है और उन्हें ही सारे काम को करना है, उन्हें ही आगे प्रोसेस को बढ़ाना है। अब मुख्यमंत्री जी के हाथ में है कि परमानेंट करे या ना करे, कार्यकारी से ही अपना काम करा ले, लेकिन अध्यक्ष की कुर्सी पर तो कोई ना कोई बैठा ही है ना, करेंगे वही। तो इसलिए जो अभी तक हम लोग सोच रहे थे, हमने भी आपको कहा कि बिना अस्थायी अध्यक्ष आए बगैर कुछ काम आगे नहीं बढ़ेगा, वो हमारा एनालिसिस पहले की तरफ था। जो आज हमने सुना कि सरकार का क्या रवैया है, सरकार की क्या स्ट्रेटजी है, उसके बाद ऐसा ही लगता है कि सीरियस लेने की ज़रूरत है। कम से कम सीजीएल 4 और द्वितीय इंटर लेवल बड़ी परीक्षा है, आम जनमानस इससे जुड़ा हुआ है, इसे ज़रूर ससमय पूरा करने की कोशिश की जाएगी, प्रयास किया जाएगा। हम ये नहीं कहते हैं कि हाँ सारा का सारा दिसंबर में हो जाएगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि दिसंबर तक मेंस भी हो जाए। तो इसलिए तैयार रहने की ज़रूरत है और तैयारी में धार देने की ज़रूरत है। बहकावे में, लोभ में और दलालों के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपनी मेहनत, अपनी कुशलता
के भरोसे ही आपको एग्ज़ाम में बैठना है और इसे क्वालिफाई करना है। इतना अच्छा मौका नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।